नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई रेसिपी जिसे आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और अभी आपको सारे फ्रूट्स भी मिल जाएंगे जो इसे बनाने में मददगार होते हैं। फ्रूट कस्टर्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि कस्टर्ड बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इसे प्रिपेयर करते हैं, वरना कस्टर्ड में वो परफेक्ट टेस्ट और थिकनेस नहीं आ पाते। अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं बनाया तो ये जल भी जाता है या फिर ज़्यादा थिक बन जाता है, ज़्यादा पतला बन जाता है। लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और टेस्टी कस्टर्ड बना पाओगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना स्टोव को ऑन किए, बिना गैस को ऑन किए, आप एक कढ़ाई में दूध डालोगे। कढ़ाई लेना अच्छा होगा आपके लिए, कोई भी फैला हुआ बर्तन, उसमें कस्टर्ड बनाने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने दूध को डाल दिया है कढ़ाई में। वैसे एक बार उबाल रखा था मैंने दूध को, आप नॉर्मल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसे थोड़ा उबालना चाहते हैं, तो इसे उबलने के लिए हम छोड़ेंगे, लेकिन जब तक ये उबल रहा है ना, उसके पहले ही हम इसमें से थोड़ा सा दूध बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा ठंडा दूध भी, ठीक है। थोड़ा सा दूध हमने निकाला है और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। कटोरी में जो दूध हमने बाहर निकाला है उसमें हमें एक्चुअली कस्टर्ड पाउडर मिलाना है। तो कस्टर्ड पाउडर मिलाने के लिए जो दूध हम लेते हैं ना, उसका ठंडा होना जरूरी है। मतलब फ्रिज का ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा, मतलब ये खौला हुआ या गर्मा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिला दिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर और वेनिला एसेंस, ठीक है। आप इन दोनों चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसमें पीला कलर नहीं आएगा, जिसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। ये वाली ट्रिक कैसे लगानी है आप कमेंट सेक्शन में अगर मुझे लिखोगे तब मैं वो चीज़ बताऊंगी, लेकिन अभी तो हम कस्टर्ड पाउडर से ही कस्टर्ड रेडी करेंगे। अब यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल भी आ गया था, तो मैं एक हाथ से ना विस्कर ले रही हूँ जिससे हम अंडे को फेंटते हैं। आप नॉर्मल करछी से भी इसे चलाते रह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक हाथ से हम कस्टर्ड वाले पेस्ट को थोड़ा सा इस तरीके से चला लेंगे पहले और उसके बाद डालते जाएंगे, और एक हाथ से आपको चलाते रहना है दूध को भी। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कि कस्टर्ड पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया है उसे हमें अच्छे तरीके से चलाते हुए दूध में डालना है, और दूसरा कि जब हम डाल रहे हैं तब भी हमें दूध को चलाते रहना है, एक हाथ से चलाते रहोगे। और यहाँ पे ना मैं आँच आपको बता दूं कि दूध के उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पे आँच को बिल्कुल कम कर दिया था। मतलब बेसिकली बस आपको उबाल लाने के लिए दूध को तेज़ भले रखना है, लेकिन बाद में आपको जब आप कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें डाल रहे हो, पाउडर डाल रहे हो, तो उस वक्त आपको दूध को धीमी आंच पे कर देना है। और इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे कि आप इसे लगातार चलाओगे, बीच में कोई ब्रेक नहीं ले सकते आप। कस्टर्ड के मिक्सचर को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। हमें इसमें दोबारा से उबाल आने देना है, ठीक है। थोड़ी देर हम इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। लेकिन चीनी डालने के पहले मैं बता दूं कि इसमें उबाल आने देना है आपको। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद ही आप चीनी डालोगे और फिर से आपको जल्दी जल्दी से चलाना है। चीनी डालने का जो प्रोसेस है उसे आप फटाफट करना, इसलिए सारी चीज़ों को आपको ना अपने पास रखना। अब ये नहीं कि आपने कस्टर्ड का मिक्सचर डाला और आप चलाना भूल गए, या फिर आप चीनी निकाल रहे हो कहीं से और तब तक ना नीचे कस्टर्ड लग जाएगा। इसलिए जब कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें डल जाता है उसके बाद हम इसे लगातार डाल के लगभग आपको इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। तो 10 मिनट के लिए आप थोड़ा आराम नहीं कर सकते, आपको इसे लगातार चलाना होगा। आप चाहो तो विस्कर का इस्तेमाल भी लगातार चलाने के लिए कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर बाद इसे बदल दिया था, मतलब मैं करछी से ही इसे चला रही हूँ, लेकिन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर पे आ गया था जब हमने चीनी डाला। उसके बाद थोड़ा सा ये ढीला हो गया और उसके पहले ये काफ़ी थिक था, लेकिन हल्का सा चीनी डालने के बाद ये पतला हो गया। और बहुत पतला नहीं है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। चूल्हे से मैंने इसे उतार लिया है और उसके बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको एक बार ज़रूर दिखा दूँ। अब यहाँ पे चूल्हे से उतारने के बाद भी ना आपको एक काम ज़रूर करना है कि थोड़ा सा आप इसे ना ठंडा होने के लिए छोड़ोगे, उसके पहले आप इसे अच्छे तरीके से चला लोगे। अब यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि कितना गाढ़ा है, क्योंकि ये चम्मच के ऊपर पूरी तरीके से कवरिंग बना ले रहा है, एक लेयर बना ले रहा है और बहुत ही आराम से ये चम्मच से छूट नहीं जा रहा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, हमें ऐसा ही चाहिए। और वैसे ये जब ठंडा होता है तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता है, हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए। क्योंकि ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ठंडा होने के बाद मैं इसमें फल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हम इसमें कटे हुए चॉप्ड फल डालते हैं ना, तो ये फिर से पतला हो जाता है। इसलिए हम इसे
रखते हैं थोड़ा गाढ़ा। आपको अगर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड बनाना है जो कि क्रीमी भी हो और बहुत ज़्यादा थिक ना हो या फिर बहुत ज़्यादा पतला ना हो, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि आपको ना थोड़ा सा पहले मिक्सचर को थिक ही बनाना है, मतलब थोड़ा गाढ़ा ही बनाना है, क्योंकि फल डालने के बाद वो पतला होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने सारे कटे हुए फल इसमें ऐड कर दिए बारी बारी से। मुझे जो चीज़ें पसंद है मैंने वो ऐड करी हैं। आप फल में जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद वो मत डालना। और दो चीज़ों का आपको फल डालने के वक्त भी ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर आप संतरा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, अगर आपको यूज़ करनी भी है तो आप उसे सर्विंग के वक्त देना। मतलब जब आप कस्टर्ड को एक कटोरे में निकाल लोगे खाने पीने के लिए, तब आप उस वक्त संतरा वंतरा ऐड कर सकते हो। मतलब खट्टी चीज़ें जो दूध को फाड़ सकती हैं वैसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। वैसे दूध फटेगा नहीं, लेकिन वो ना इसे जल्दी ख़राब कर देगा, और जो कि हम नहीं चाहते। मतलब पूरे दिन में ही शाम तक में ख़राब हो सकता है, इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली, ये सारी चीज़ें भी डाली है। ये ऑप्शनल है, आपको जो भी पसंद हो आप वही डालना। आपके पास इतनी वैरायटी नहीं होना तब भी आप सिर्फ केले और सेब से इसे बना सकते हो। केले और सेब का सबसे परफेक्ट टेस्ट आता है कस्टर्ड में। बाकी चीज़ें तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालना है तो डालो, नहीं डालना मत डालो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी थिक और क्रीमी है जब मैं इसे मिला रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही रखना है हमें कस्टर्ड को। और थोड़ी ही देर में आप देखोगे ना कि ये जब फ्रिज में आप इसे रख दोगे और थोड़ी देर में जब आप बाहर निकालोगे तो आप देखो इसकी कंसिस्टेंसी, ये कितना पतला हो गया है। मतलब जिस तरीके से हमने इसे रखा था उससे तो कई ज़्यादा पतला हो गया। बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है फ्रूट कस्टर्ड के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये रेडी होता है और ये इतना क्रीमी और टेस्टी लगता है कि आप इसे बार बार खाते रहोगे और खिलाते भी रहोगे। ऊपर से मैंने थोड़े अनार के दाने डाले हैं। और जी हाँ, जब आप इसे सर्व करने वाले हो उसी वक्त आप संतरे और अनार दाने जैसी चीज़ों को डालोगे। बाकी आपकी मर्जी, आप ऊपर से क्या क्या डालना चाहते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है ताकि ये खूबसूरत दिखे और टेस्टी तो ये है ही। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चीनी आपको जितनी भी आप खाते हो उससे हल्का सा ज़्यादा डालना है, मतलब 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि ये जब ठंडा होता है तो इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी कम लगने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यमी से टेस्ट को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, तो मैं तो चली इसे खाने। और आप क्या देख रहे हो, आप भी जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते, हर फेस्टिवल, हर महीने आती ही रहूँगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।